पॉडकास्ट। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए जाने माने टीवी कलाकार रतन राजपूत से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत, हाजिर हूं आपके अपने प्रोग्राम इनसे मिलिए में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं स्वागत कर रहा हूं उस बिटिया का जिसने एक वक्त में टीवी इंडस्ट्री में एक तहलका मचा दिया, और न सिर्फ टीवी इंडस्ट्री में तहलका मचाया, पूरे देश भर में इस बिटिया ने अपनी अदाकारी के झंडे गाड़ दिए। और साहब घर घर में चर्चा होने लगी कि भाई ये बिटिया तो बड़ी ही दमदार है, बहुत ही अच्छी कलाकार है, इस बिटिया में तो जरूर कोई बात है, काश कि ऐसी ही बिटिया हमारे घर भी हुई होती। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं अगले जन्म मोहे बिटिया ही की, जो कि वो मुख्य किरदार जिन्होंने अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीत लिया था। और उनकी जो एक्टिंग थी उस सीरियल में, उसने जीवन के कुछ ऐसे ऐसे पहलुओं को छुआ था जहां दर्शक रोने पर मजबूर हो गया। तो बहुत बहुत स्वागत है रतन राजपूत जी हमारे इस प्रोग्राम में। विविध भारती के तमाम श्रोताओं की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार अमर जी, थैंक यू सो मच। और मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि मैं विविध भारती पर हूँ, मतलब जिसको सुना करती थी और जिसको मेरे माँ बाप बहुत पसंद किया करते थे जी। मैं उसका हिस्सा बन पा रही हूँ। मुझे बड़ा ही गर्व सा महसूस हो रहा है, या आश्चर्य भी कह सकते हैं कि हो रहा है। तो आश्चर्य मत कीजिए बिल्कुल, क्योंकि आपके जो दर्शक रहे हैं वो विविध भारती में श्रोता कहलाते हैं। उन तमाम श्रोताओं के कहीं ना कहीं ये जरूर कभी कोई इच्छा रही होगी कि आपसे मुखातिब हो सकें। तो मुझे ये समझ लीजिए कि मैं उन तमाम दर्शकों जिनको हम श्रोता कहते हैं उनकी आवाज हूं। और आपने बात की अपने माँ बाप की, तो मैं शुरुआत वहीं से करूंगा रतन जी, कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपके माता पिता वो क्या करते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मैं बिहार से हूँ और समस्तीपुर गांव है हमारा, और मेरे फादर रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर सेल्स टैक्स हैं। हाँ हाँ। और मेरी माँ हाउस मेकर हैं जी। और दोनों की बचपन में शादी हो गई थी। ओहो। तो वो बहुत खूबसूरत सा कपल है। और मैं 5 बहनें एक भाई हूँ। सबसे जिद्दी और सबसे शैतान मैं हूँ, छोटी भी हूँ सबसे। भाई मुझसे छोटा है जी। और मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। और बहुत नाजों से, बहुत जिद से वैसे पली हूँ मैं, मतलब घर में मेरी बहुत चलती है कह सकते हैं। जो आपकी घर में चलती है वो यहाँ भी चलाने की आपने बहुत कोशिश की है, और कुछ हद तक आपने अपनी अदाकारी से अपने झंडे गाड़कर अपनी चलाई भी है, अपनी मनवाई भी है। बहरहाल मैं आता हूँ एक दूसरे सवाल पर। वो सवाल ये है कि ये जो आपका नाम है रतन राजपूत, ये रंगीला रतन टाइप का नाम, थोड़ा सा इस पे पर्दा उठाइएगा। और उसके बाद मुझे ये भी बताइएगा कि समस्तीपुर में रहने वाली एक लड़की अचानक से टीवी में कैसे आ गई? हाँ, तो शुरुआत मेरे नाम से करती हूँ। मैं 5 बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे बाद एक भाई है जी। तो बचपन में मुझे बड़ा ही लगता था कि मैं लड़का क्यों नहीं हूँ। मुझे हमेशा लड़कों वाला काम करना और कंपटीशन फील होता था, थोड़ी थोड़ी जेलसी भी लगती थी। तो मैं हमेशा कहती थी मैं बदलूंगी, मैं लड़कों वाला काम करके दिखाऊंगी और जो ये करते हैं वो मैं करूंगी। मुझे मेरे फादर का नाम बहुत पसंद था। मेरे पापा का नाम है श्री राम रतन सिंह। वाह वाह। तो मैंने किसी को बताया भी नहीं घर में, और कॉलेज में मैंने अपना नाम रतन बताना शुरू किया कि मैं रतन हूँ। अच्छा। अब वैसे माता पिता ने कोई नाम तो रखा होगा आपका? वो नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि विविध भारती पे अगर वो नाम आ गया तो दुनिया में कोई मुझे रतन राजपूत नहीं कहेगा, क्योंकि सब विविध भारती सुनते हैं। अच्छा अच्छा, जब ये बातचीत खत्म होगी तब हम आपसे जान लेंगे। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरे माँ बाप ने रखा होता तो मैं नाम बिल्कुल नहीं बदलती। वो मेरे पड़ोसियों ने रखा था। ओहो। मतलब पापा के फ्रेंड्स ने रखा था, तो मैंने कहा मुझे तो अब मेरा यही नाम चाहिए जो मेरे फादर का नाम है। तो मैंने अपना नाम रतन राजपूत कर लिया। मेरे जो असली नाम है उसमें रतन वर्ड आता है। मेरा फर्स्ट नेम कुछ और है और लास्ट नेम इज रतन। तो मैंने लास्ट नेम को अपना नाम बना लिया बिना किसी की सलाह के। और एक दिन घर पे कॉल आया कि रतन राजपूत हैं क्या। ये कॉलेज की बात बता रही है, जब मैं पटना में थी। तो मेरी माँ घर में कह रही है सुनो रसो के पापा को कोई ढूंढ रहा है, क्योंकि मम्मी नाम नहीं लेती पापा का आज भी। तो मैंने फोन लिया कि लाओ लाओ ये मेरा फोन है। मैं समझ गई थी कि इस टाइम पे मेरा ही फोन आता है। तो उस दिन पोल खुला जाकर जब घर में कि अच्छा ये मैडम जी कॉलेज में अपना नाम
रतन राजपूत बताती हैं। जी जी जी। मुझे बहुत लकी लगता है, मेरे फादर का नाम मुझसे जुड़ा हुआ मुझे बहुत ही लकी लगता है। अब बात करते हैं समस्तीपुर से मुंबई तक की जो यात्रा है उसकी। जी बिल्कुल, समस्तीपुर से मेरा उतना ही रिश्ता है जितना एक टूरिस्ट का जैसे होता है। बचपन की बात बता रही हूँ कि हम एक दिन के लिए जाया करते थे और बाबा दादी के घर पे रह करके मजे करके चले आना। वो हमारा घूमने का अड्डा होता था कि साल में 2 बार हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा होती है तो उसमें जाया करते थे। क्योंकि लेकिन बिजली नहीं रहना होता मतलब था। आपका पटना में रहना मेरा होता था? हमेशा मेरे माँ बाप के साथ ही हुआ क्योंकि फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। तो हम लोग मूव करते रहते थे बिहार में ही, आरा, छपरा, गया, पटना, भागलपुर। तो इतना क्या गांव में मैं रही नहीं, लेकिन जब गांव से लगाव जो आया है वो अगले जन्म मोहि बिटिया ही की जो सीरियल करने के बाद ज्यादा आया। क्योंकि मैं जितना यहाँ महाराष्ट्र के गोलीवाड़ी गांव में रही हूँ ना, लगातार 3 महीने, इतना तो मैं समस्तीपुर के गांव में भी नहीं रही हूँ अपने। तो मुझे उसके बाद लगा मैं अब जब से ये शो किया मैं गांव से बहुत ज्यादा जुड़ गई। मैं गांव जाने लगी हूँ, वहाँ वक्त बिताती हूँ और ये है समस्तीपुर की कहानी। तो बेसिकली पटना से मैंने मूव किया दिल्ली क्योंकि तलाश थी कि क्या करना है लाइफ में। मुझे पढ़ाई नहीं करना था और डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना था, ये बहुत कंफर्म था बिकॉज मैं बहुत बुरी थी पढ़ाई में। इमेजिनेशन की दुनिया में रहना ये मेरी आदत थी। पढ़ाई कितनी की आपने? होम साइंस ऑनर्स में ग्रेजुएशन कर लिया क्योंकि मैं सुघड़ लड़की थी। मुझे डांस और ड्रामा ये सब कॉलेज में अच्छा लगता था और मुझे एक चीज बड़ा अच्छा लगता था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ गुमना हो जाऊँ। तो पटना में भी मुझे कॉलेज में सब लोग जानते थे, हर प्रोफेसर, बदमाशी के लिए कह लीजिए, बंक करने के लिए कह लीजिए या कॉलेज में परफॉर्मेंस के लिए कह लीजिए। फिर बात आई दिल्ली की, दिल्ली में गई, वहाँ पे मैंने बहुत सारे रिजेक्शन देखे। तब समझ में आया कि डांस वांस ठीक है, मुझे ये नाटक बहुत पसंद आता है। एक दुनिया, एक अलग सी जो हम जीते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं डॉक्टर भी कभी बन जाऊंगी, कभी कुछ भी बन जाऊंगी। मैं सुरेंद्र शर्मा जी जो कि रंग सप्तक के हमारे गुरु हैं, वहां से मैंने एक्टिंग शुरू की और उस दौरान कई लोग आए लाइफ में, वीके शर्मा जी, अवतार सहानी जी, इन लोगों के साथ मैंने जुड़कर नाटक किया। लेकिन कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली कि मैं ट्रेन एक्टर नहीं हूँ। मैं बेसिकली मैं हर 1 महीने रिहर्सल करके एक छोटा सा परफॉर्मेंस होता था और बस मेरी जिंदगी बड़ी खुश थी क्योंकि मंडी हाउस में लोग रतन राजपूत को जाने लगे थे। मुझे इतनी में ही खुशी मिल जाती थी। बस वहां से मेरे गुरु ने इच्छा जताई कि आप प्लीज मुंबई जाएं क्योंकि आपका यहाँ जितना मिलना था आपको मिल चुका है, इस थिएटर में आपको इतना ही मिलेगा और अब आप मुंबई प्रस्थान करें। और उन्होंने मेरे बैंक में 5,000 रुपए डाले। आज भी अकाउंट में मेरे प्रोफेसर का ही, जो गुरुजी है मेरे, उनका ही नॉमिनी में नाम है बिकॉज उन्होंने खुलवाया था उस टाइम पे। तो 5,000 से वो बहुत आगे तक पहुंचा उनकी आशीर्वाद से। और मुंबई आ गई आप? मैं मुंबई आ गई। उन्होंने कहा कि 1 महीने बेटा अपने आप को टाइम देना। और उन्होंने एक डायरी बनाकर दी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि जैसी हो हमेशा वैसे ही रहना, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम जो हो वो सिर्फ तुम हो। कॉन्फिडेंस तो था, बहुत था। मुझे लगा था मुंबई आकर मैंने धरती को प्रणाम किया और मैंने कहा बेटा एक दिन ये मुंबई शहर भी मुझे जानेगा। इसको फिल्मी बट यही सच है। फिर यहाँ पे ये सीरियल आपको मिला कैसे? हालांकि उससे पहले भी आपने एक सीरियल किया था, राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी। मैंने ऑडिशन दिया था बेसिकली। पहले मैं लेख टंडन जी के साथ जुड़ी दिल्ली में और उनको मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने कहा था कि बेटा जब भी मुंबई आओगे मुझे कॉल करना। तो मैं मुंबई आते ही सबसे पहला कॉल लेख टंडन जी को किया। उनका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है। उन्होंने मुझे इतना पैम्पर किया है लेख टंडन जी ने और उन्होंने कहा था तुम बहुत आगे तक जाओगे, बस हारना नहीं। तो उन्होंने मुझे मनीष गोस्वामी जी से मिलवाया डायरेक्टली और फिर वहां पर ऑडिशन हुआ और मुझे एक कैमियो रोल मिला, बहुत छोटा सा। लेकिन उस कैमियो रोल में कहते हैं ना कि कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि मुंबई आपके लिए रचता है, आपको बांधता है। तो मैंने उस कैरेक्टर को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया बिना पढ़े और उसमें लिखा था आप 6 महीने तक मुंबई छोड़ ही नहीं सकती, आपको काम करना है, भले ही वो महीने में 2 दिन शूटिंग हो। तो मुझे मुंबई रुकना पड़ा और फिर इस बीच में नेचुरली ऑडिशन देने का प्रक्रिया होता है और मैं ऑडिशन के दौरान बहुत रिजेक्शन के बाद होर्डिंग तक पिक्चर्स क्लिक हो गई है और फिर मुझे सुनने में मिलता था कि आप रिप्लेस हो गई हैं, कोई और कर रहा है। बहुत रोई हूँ मैम,
लेकिन फिर, ये जो रोल था अगले जन्म मोहे बिटिया जी, ही जी। कीजो, ये जो रोल था एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब राइटर ने लिखा होगा तो उसने आपके लिए ही लिखा होगा, यानी कुछ वो रोल ही ऐसा था जो वो आप ही कर सकती थी। अदाकारी से ये साबित भी कर दिया। ये कास्टिंग शायद ऊपर वाले ने की थी, बिकॉज जिन्होंने मुझे कास्ट किया उनको पता नहीं था कि मैं बिहारी हूँ। और मैं जब वहाँ गई तो मुझे नहीं पता था कि ये बिहारी कैरेक्टर है, तो मैं कुछ प्रिपेयर्ड नहीं थी। और ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर कोई भी करता तो ऐसा ही होता, क्योंकि ये लिखा ही बहुत खूबसूरत गया था। लेकिन क्योंकि मैं उसमें करती गई और लोगों ने इतना एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार मिला जिस दिन से लिखा हुआ था, और पूरा ग्रुप, पूरी फैमिली जो थी, प्रोडक्शन, चैनल, डायरेक्शन, राइटिंग। अब रतन राजपूत जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने ये सीरियल वगैरह की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की या उसके बारे में तय किया, तो आपके अपने माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी और आपकी बहनों का अपना क्या सोचना था कि क्या वो भी इस लाइन में आना चाहती थी? नहीं, बहनें कभी नहीं चाहती थी। मेरी एक बहन है जो कि फिजिकली चैलेंज है और उसका सपना था कि मैं करूं, तो उसने बहुत सपोर्ट किया। माँ बाप ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि जब भी अड़ोसी पड़ोसी कभी कुछ बोलते थे, अरे कमिश्नर साहब कहाँ लड़की को बिगाड़ दिए हैं, तो वो हमेशा सपोर्ट करते थे कि नहीं नहीं कर रही है, नाटक वाटक भी करती है, लेकिन और भी कर रही है, कंप्यूटर वगैरह कर रही है, झूठ बोलते थे मेरे लिए। तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट था। और जब मैं ऐसे सुनती थी पापा को तो मुझे ऐसे अंदर से गुस्सा आता था कि झूठ क्यों बोल रहे हैं, बोलिए इसी में बहुत बड़ा कुछ करेगी। अच्छा, छोटा भाई क्या करता है आपका? उन्होंने भी ट्राई किया है यहाँ पे, और फिलहाल वो अपने पटना में ही बिजनेस कर रहे हैं। हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे, तो वो उसमें है। रतन जी, यहाँ से सिलसिला आपका चला, फिर आप दिल से दिया वचन, बिग बॉस, पियर फाइल्स, महाभारत, एमटीवी, संतोषी माँ, तमाम सीरियल्स आपके चलते रहे। इसमें एक उल्लेखनीय सीरियल जिसकी मैं बात करूंगा, बिग बॉस की बात करूंगा। बिग बॉस में आपका ही सिलेक्शन कैसे हुआ? आपने खुद कोई कोशिश की थी? मैं राज की बात बताऊं तो बिग बॉस में आप खुद से नहीं जाते, वो आपको ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि उनका स्टोरी और जैसा वो जो क्रिएटिव होते हैं उनको हर तरीके के लोग चाहिए होते हैं, तभी वहाँ पे कुछ कहानियां बनती हैं। सुप्रसिद्ध टीवी कलाकार अभिनेत्री रतन राजपूत से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग भी आपने सुना। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इनसे मिलिए।